Hello students. So here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi Math. So we are moving forward with the substitution method only, and here is one more difficult sum which we are going to make it easier. Okay. So listen to me very carefully. हर बार की तरह again we have two equations and ये दोनों इक्वेशंस फिर से बड़ी अटपटी दिख रही हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अटपटी तो दिख रही हैं, लेकिन आप खुद देखें इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल. अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. अरे बाबा, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या वो रूट के बाहर आ पाएगा? आ तो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा. अब ऑब्वियस सी बात है, वो तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, है ना. 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, वो भी रूट के बाहर नहीं आ पाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन में अगेन 8 है, तो 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, वो भी रूट के बाहर नहीं आ पाएगा. तो अब बात ये आती है कि इस अटपटी इक्वेशन को हमारे पास सीधा करने का मेथड है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग मेथड, तो हमें इतना लोड नहीं लेना. तो अब करें क्या? अरे इसी के साथ सॉल्व कर देते हैं. देखिए बहुत ही सिंपल है, रूट है, लेकिन सम सॉल्व करने में कहीं मुश्किल नहीं आएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे. चलो देखो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आप नाम दे दो उसे. हमने क्या सीखा था? स्टेप 1 इज फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन के साथ हमें क्या करनी है? छेड़खानी. तो करते हैं छेड़खानी. देखो इस बार मैं उठा रही हूं सेकेंड इक्वेशन को टू डू द छेड़खानी. सेकेंड इक्वेशन हमारी है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0. राइट. ये माइनस √8y अगर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड चला जाए तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का √8y, है ना. और 0 से तो वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा, ये माइनस √8y जाके 0 से प्लस होगा, तो 0 से प्लस होके उसको कुछ फर्क पड़ना है क्या? नहीं, वही रहेगा, है ना. अब आप बताओ 2 + 0 क्या होता है? 2 ही होता है ना, 0 तो नहीं होता. तो वही बात है कि 0 + √8y भी क्या ही होगा? √8y. अब √3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई. √3 या मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड. x इज इक्वल्स टू √8 अपॉन √3y. दिस विल बिकम आवर थर्ड इक्वेशन. मतलब हमारी छेड़खानी का फाइनल रिजल्ट कि x की वैल्यू आ गई किसमें? y के टर्म्स में. अब हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में मिल गई. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जिस इक्वेशन से छेड़खानी नहीं की थी अब उसे पकड़ो. आपने किससे छेड़खानी नहीं की थी? फर्स्ट इक्वेशन से. सो नाउ राइट फर्स्ट इक्वेशन हियर, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0. और इस इक्वेशन में आप प्लॉट कर दो x की वैल्यू जो y के टर्म्स में निकली थी, यानी कि √2 x की जगह आई विल राइट √8 अपॉन √3y प्लस √3y विल बिकम सेम एंड दिस विल रिमेन 0. अब स्टेटमेंट लिख देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 8 upon √3y in equation 1. ओके. अब √3 √2 तो कट होने से रहा बाबा, तो √2 इंटू √8. देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि हम √2 और √8 मतलब अगर दो अलग अलग रूट वाले नंबर हैं तो उन्हें प्लस नहीं कर सकते, उन्हें हम माइनस भी नहीं कर सकते, लेकिन हम दो अलग अलग रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं. टेक दिस रूट कॉमन एंड नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो. 2 8 = 16. नीचे √3 विल रिमेन सेम एंड दिस y विल रिमेन सेम, प्लस √3y विल बी सेम एंड अगेन 0 विल बी सेम. अब ये फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल है, तो इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं. भाई क्या ही है तकलीफ, बना देंगे फ्रैक्शन. यहाँ √3 और यहाँ 1, √3 और 1 का एलसीएम ऑब्वियसली √3. तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में इंटू √3 करना पड़ेगा.
रूल आप जानते हैं, तो फिर तो ऊपर भी इंटू रूट 3 करना पड़ेगा। चलिए अब एक बात समझना, रूट 16 है, 16 तो किसी का स्क्वायर है, किसका है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, 16 को ले आते हैं रूट से बाहर, रूट से जैसे ही वो बाहर आएगा क्या बन जाएगा, 4, y will remain same. Now see here, root 3 into root 3, सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 3। लॉजिक बता देती हूं, देखो रूट 3 इंटू रूट 3, राइट। अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर, बाय रूल स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कट, तो आंसर क्या आएगा, 3। मैं वही तो कह रही हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3। So that's why I'm saying कि root 3 into root 3 will become 3y. होल के नीचे रूट 3 वैसे भी कॉमन आने वाला है, so take it common and here the 0 will remain same. रूट 3 डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड ये दोनों y वाले नंबर हैं, लाइक टर्म्स, तो 4 + 3 7y एंड रूट 3 इंटू 0 0, 7y के साथ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड, y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 7। अरे बाबा 0 से कुछ भी डिवाइड हो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। सो y की वैल्यू तो मुझे क्या मिल चुकी, 0। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालना क्या बड़ी बात है बाबा, मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली हुई है, बस मैं ये y की जगह वैल्यू डाल दूं, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो तो यही हम यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू √8 upon √3y, and statement again as it is important, substituting y is equals to 0 in equation 3. Okay, so x is equals to √8, y की जगह क्या लिख दूं, 0, नीचे √3 सेम, क्योंकि y की वैल्यू 0 आई थी। अब बात समझना, √8 और 0 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, √8 इंटू 0 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। √8 इंटू 0 0 एंड नीचे √3 सेम। अब नीचे √3 है मतलब डिवाइड में, 0 डिवाइड बाय √3, ऑब्वियसली 0। 0 को आप मल्टीप्लाई करो किसी के साथ या डिवाइड करो किसी से, आंसर 0 ही आता है, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज 0 and 0. Hope you are liking the videos and just be tuned with us and subscribe the channel right now to get the more such videos.